हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सी टेट 2022 और 2023 के कंप्लीट सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। यानी कि 2022 और 2023 में जो सी टेट एग्ज़ाम्स होंगे उनका सिलेबस कैसा रहेगा, कौन से टॉपिक्स होंगे, क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखना। इस वीडियो में मैंने सी टेट का जो पेपर्स रहता है, एग्ज़ाम पेपर्स, उनका टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सब कुछ मैंने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया हुआ है और मार्क्स कितना रहेगा पर पेपर वो भी मैंने इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से, जितना इजी तरीके से हो सकता है, मैंने डिस्कस किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सी टेट ये है क्या? सी टेट का फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि दी एस्पायरिंग टीचर्स जो टीचर बनना चाहते हैं, जितने भी सेंट्रल के स्कूल्स है या सीबीएसई स्कूल्स है, इन सारे स्कूल्स में जो पीआरटी और टीजीटी टीचर्स बनना चाहते हैं, यानी कि 1 to 5 पीआरटी एंड 6 to 8 टीजीटी टीचर्स, ये टीचर्स जो बनना चाहते हैं सीबीएसई एंड सेंट्रल स्कूल्स में, इन सारे स्कूल्स में टीचर बनने के लिए आपको सी टेट एग्ज़ाम देना पड़ेगा और आपको क्वालिफाई भी करना होगा। अभी बहुत सारे स्कूल्स में विदाउट सी टेट भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जॉब्स मिल रही है, पर वो कम्प्लीटली ऑन अ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है। परमानेंट जॉब आपको नहीं मिलेगा अनलेस एंड अनटिल आपने सी टेट क्वालिफाई किया हो। तो सी टेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स है जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए। तो क्वेश्चन पैटर्न कैसा रहेगा आप देख सकते हैं यहाँ पर। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होगी, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन देंगे, उनमें 3-4 ऑप्शंस देंगे, आपको जो ऑप्शन सही लगेगा उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आती है सी टेट एग्ज़ाम्स में। तो ये गया कि क्वेश्चन टाइप कैसा रहता है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस रहती है। अब आते हैं पेपर में। सी टेट एग्ज़ाम में 2 पेपर रहती है, पेपर 1 और पेपर 2। यही 2 पेपर रहती है सी टेट एग्जामिनेशन में। अब ये पेपर 1 और पेपर 2 क्या है, इन दोनों पेपर को हम इंडिविजुअली आइए डिस्कस करते हैं। सो पेपर 1 आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है पेपर 1 कंपल्सरी पेपर। तो पेपर 1 बेसिकली है क्या? ये पेपर फॉर क्लास 1 to 5, यानी कि जो लोग टीचर बनना चाहते हैं, पीआरटी टीचर बनना चाहते हैं, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक जो पढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए है पेपर 1। पेपर 2 उनके लिए नहीं है। आप देख सकते हैं कि पेपर 2 इज़ फॉर क्लास 6 to क्लास 8, यानी कि टीजीटी टीचर्स जो सब्जेक्ट टीचर्स होने वाले हैं उनके लिए पेपर 2 है। बट पेपर 1 है सिर्फ और सिर्फ क्लास 1 to 5 के लिए। उनके लिए सिर्फ पेपर 1 का एग्ज़ाम ही उनको देना होगा एंड क्वालिफाई करना होगा। बट मैंने इसको क्यों कंपलसरी पेपर बोला है? क्योंकि पेपर 2 जो देंगे, यानी कि टीजीटी टीचर्स जो होंगी, उनको सिर्फ पेपर 2 ही देना होगा ये नहीं है, उनको पेपर 1 भी देना होगा एंड पेपर 2 भी देना होगा, यानी कि उनको दोनों पेपर में ही क्वालिफाई होना पड़ेगा। सो ये चीज़ आपको क्लियर करनी होगी। पेपर 1 जो पीआरटी टीचर्स होंगे फॉर 1 to 5, क्लास 1 to 5, उनके लिए सिर्फ एक ही पेपर का एग्ज़ाम होगा, पेपर 1, उसमें क्वालिफाई करना होगा। अगर आप क्वालिफाई कर गए तो आप सी टेट क्वालिफाइड हो जाएंगे। लेकिन जो क्लास 6 to 8 के लिए होंगे, टीजीटी टीचर्स होंगे, उनको पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 भी क्वालिफाई करना होगा, तभी आप सी टेट क्वालिफाइड कहलाएंगे। इसीलिए मैंने पेपर 1 को कंपलसरी पेपर में डाला है। तो ये गया पेपर का पार्ट। अब देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। सब हम यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर 1 में 150 टोटल मार्क्स इन ईच पेपर, यानी कि सी टेट का जो एग्ज़ाम होता है 2 पेपर्स में होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2।
पेपर 1 टोटल मार्क्स रहता है 150, पेपर 2 टोटल मार्क्स रहता है 150, यानी 150 150 ईच पेपर। पेपर 1 में 150, पेपर 2 में 150। सेकेंड जो पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नो नेगेटिव मार्किंग। अगर आपने कोई भी आंसर गलत दिया तो उसके लिए आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नेगेटिव मार्किंग होने से क्या होता है, अक्सर ये देखा जाता है कि मार्क्स कम हो जाते हैं नेगेटिव मार्किंग की वजह से, लेकिन यहाँ पर उस चीज़ का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आंसर अगर आप गलत देते भी हो तो भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है मार्क्स, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सो 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, 150 टोटल मार्क्स है हर एक पेपर में, और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलती है दोनों पेपर में ही, पेपर 1 और पेपर 2 में भी। और दोनों पेपर को कंप्लीट करने के लिए आपको 2.5 आवर्स मिलेंगे, यानी कि पेपर 1 कंप्लीट करने के लिए आपको 2.5 आवर्स मिलेंगे, पेपर 2 कंप्लीट करने के लिए आपको 2.5 आवर्स मिलेंगे। अब चलिए पेपर 1 को डिस्कस करते हैं, यानी कि पेपर 1 है क्या, इनमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स है, क्या क्या सब टॉपिक्स है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। सो पेपर 1 जैसे कि मैंने बताया है कि 150 मार्क्स का होगा, और आप देख सकते हैं कि 5 टोटल सब्जेक्ट्स है पेपर 1 में, A B C D एंड E। A में है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, B में है लैंग्वेज 1, C लैंग्वेज 2, D में है मैथ्स, एंड लास्ट जो सब्जेक्ट है पेपर 1 के वो है एनवायरमेंटल स्टडीज़। सो टोटल आपका यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स है पेपर 1 में, और ईच जो सब्जेक्ट है हम देख सकते हैं कि 30 क्वेश्चंस लिखा हुआ है, यानी कि मैंने बोला है कि 1 मार्क्स आपको दिया जाता है पर क्वेश्चन। तो अगर 30 क्वेश्चंस रहेंगे और उनमें 1 मार्क्स होगा तो आपका टोटल हुआ 30 मार्क्स का। सो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी 30 मार्क्स का है, लैंग्वेज 1 भी 30 मार्क्स का है, लैंग्वेज 2 भी 30 मार्क्स का है, मैथ्स 30 मार्क्स का एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ भी 30 मार्क्स का है। ठीक है, तो अब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी यानी कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट है पेपर 1 के, उनमें क्या क्या टॉपिक्स है। डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, लर्निंग एंड पेडागॉगी। यानी ये जो आपका ब्रॉड हेडिंग है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी अंडर पेपर 1, तो इसके अंडर ये सारी जो सब टॉपिक्स है आपको इनको कवर करना होगा। डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी स्कूल चाइल्ड, कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग एंड पेडागॉगी, ये सारी चीज़ें कवर करनी होगी आपको। और ये जो टोटल है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, इससे 30 क्वेश्चंस आएंगे। सिमिलरली हम आते हैं सेकंड सब्जेक्ट पे, यानी कि लैंग्वेज 1। इसमें भी 30 क्वेश्चंस आएंगे टोटल। क्या क्या टॉपिक्स है लैंग्वेज 1 के अंडर, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज पेडागॉगी एंड डेवलपमेंट। थर्ड सब्जेक्ट में आते हैं लैंग्वेज 2, 30 क्वेश्चंस इसमें भी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पेडागॉगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सारे टॉपिक्स आप लैंग्वेज 2 में आपको कवर करना होगा। फिर जो फोर्थ जो सब्जेक्ट है मैथ्स, इसमें से भी 30 क्वेश्चंस ही आएंगे। क्या क्या है मैथ्स के अंडर, पेडागॉगिकल इश्यूज़ है, अलजेब्रा रहेगा, जियोमेट्री, पैटर्न्स रहेगी, सिंपल इक्वेशंस रहेगा, मेजरमेंट्स, टाइम, ये सब भी रहेगा। और जो लास्ट जो सब्जेक्ट है पेपर 1 के अंडर वो है एनवायरमेंटल स्टडीज़। इसमें से भी 30 क्वेश्चंस आएंगे। क्या क्या रहेगा एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंडर, एनवायरनमेंट, फूड, शेल्टर, वाटर, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये रहेंगे। और फिर रहेगा पेडागॉगिकल इश्यूज़। सो ये सारे 5 सब्जेक्ट्स हैं, उनमें ये इतनी सारी सब टॉपिक्स है। सो ये सब आपको करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा इन सारी टॉपिक्स को, इससे आपका पेपर 1 कंप्लीट होगा। अभी जो हम बोल रहे हैं पेपर 1, पेपर 2 और इनके जो टॉपिक्स है, वो सारे टॉपिक्स कैसे जो
आप कैसे लर्न करोगे, किस तरह का क्वेश्चंस आ सकता है, वो सारी चीज़ें भी मैं अपनी आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूँगी, तो वो ज़रूर देखना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं पेपर 2 की तरफ। पेपर 2 भी मैंने जैसा बोला है 150 मार्क्स का होगा और ये टीजीटी टीचर्स के लिए होंगे, यानी कि यहाँ पर आपको सब्जेक्ट नॉलेज आपको चाहिए। आप जिस सब्जेक्ट की टीचर होने जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का आपको नॉलेज यहाँ पर लगेगा। सो पेपर 2 में हम देख सकते हैं A, B, C एंड D यानी कि 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे पेपर 2 के अंदर। फर्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, अगेन इसमें भी 30 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि 30 मार्क्स का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, 1 मार्क ईच क्वेश्चंस। लैंग्वेज 1 सेकेंड सब्जेक्ट है, 30 क्वेश्चंस। थर्ड जो सब्जेक्ट है लैंग्वेज 2 एंड फोर्थ जो है सब्जेक्ट नॉलेज, यानी कि जिस सब्जेक्ट का आप टीचर होने जा रहे हैं, मैथ्स है, साइंस है, सोशल स्टडीज़ है, इन जो आपका सब्जेक्ट होगा उसका सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर आपको देना पड़ेगा पेपर 2 में एग्ज़ाम, और 60 क्वेश्चंस रहेगा, यानी मैक्सिमम मार्क्स जो है पेपर 2 में वो डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर। तो फर्स्ट जो सब्जेक्ट है पेपर 2 के अंडर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, इसके अंदर क्या क्या आपको पढ़ना होगा। फर्स्ट डेवलपमेंट ऑफ एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड, सेकेंड टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग एंड पेडागॉगी एंड थियरीज। ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी होगी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी के अंदर। सेकेंड है लैंग्वेज 1, क्या क्या रहेगा, पोएम्स रहेगी इसमें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, पेडागॉगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट रहेगा। थर्ड जो है लैंग्वेज 2 है, 30 क्वेश्चंस आते हैं इसमें, क्या क्या रहेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पेडागॉगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें रहेगी। और फोर्थ जो है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पेपर 2 के एग्ज़ाम में, वो है सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, 60 मार्क्स रहेंगे। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, मैंने पहले भी बताया है, मैथ्स है तो मैथ्स का नॉलेज, अगर साइंस है तो साइंस सब्जेक्ट्स में, सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स में, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। और कैसे प्रिपेयर करना होगा इसके लिए, सिलेबस अकॉर्डिंग टू NCERT, यानी कि NCERT बुक्स में जैसा सिलेबस है, NCERT जैसा सिलेबस फॉलो करते हैं। आप देख सकते हैं बुक्स फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 8, यानी कि जैसा कि मैंने बोला है TGT टीचर 6 to 8 के इस क्लास में जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैथ्स हो या हिस्ट्री हो, तो हिस्ट्री का, सपोज हिस्ट्री का क्लास 6 टू क्लास 8, आप कोई भी NCERT का एक बुक आप उठा ले, उसमें आप देखें कि क्या क्या टॉपिक्स है, उसको थोरो स्टडी कीजिए, उससे आपका क्वेश्चंस आएगा सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में पेपर 2। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आई होगी कि सिलेबस कैसा रहता है, पेपर कौन कौन सी है, पेपर की अंडर जो सब्जेक्ट्स है उनमें जो टॉपिक्स है, सब टॉपिक्स है, क्या क्या है, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या रहती है। आई होप आपको समझ में आई होगी एक पिक्चर ड्रॉ करने में कि कैसा जाता है सीटेट का एग्ज़ाम। तो मैंने जितनी भी इजी तरीके से हो सका है कि मैंने इसको किया है डिस्कस। तो अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट्स हैं सीटेट का प्रिपरेशन ले रहे हैं, ताकि उनको भी हेल्प हो समझने में कैसा रहता है पैटर्न एंड ऑल। शेयर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करना, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।